गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आलोक कुमार शर्मा, आपका संस्कृत टीचर। आज कक्षा 9th की संस्कृत की ऑनलाइन क्लासेज के अंदर आप सभी स्टूडेंट्स का फिर से एक बार स्वागत है। तो आज प्रिय बच्चों, हम कक्षा 9th की संस्कृत भाषा की ऑनलाइन क्लासेस को फिर से प्रारंभ कर रहे हैं। और पिछली क्लास के अंदर हमने जो आपकी कक्षा 9th है उसकी संस्कृत की जो बुक है सेमुसी भाग प्रथम है, उसकी 3 चैप्टर जो हैं वो कंप्लीट कर लिए थे। उनके प्रश्न उत्तर भी हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं चतुर्थ पाठ है, जिसका नाम है कल्पतरु। कल्पतरु अर्थात कल्प मतलब कल्प या कल्पनाओं वाला या सपनों का पूरा करने वाला, और तरु अर्थात होता है वृक्ष। अर्थात इस पाठ का नाम जो है, जिसका हिंदी अर्थ होता है कल्प वृक्ष, अर्थात एक ऐसा वृक्ष जो हमारी कल्पनाओं को पूरा करने वाला हो, हमारे सपनों को पूरा करने वाला हो, उसे हम कहते हैं कल्पतरु। कहने का तात्पर्य कल्प वृक्ष से है। तो देखते हैं इस चैप्टर के अंदर हम सबसे पहले इस चैप्टर का जो सार है, क्या सारांश इसके अंदर बताया गया है, उसको हम सबसे पहले जानते हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर की रूपरेखा को हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तो देखिए बेटा, आप ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखें और ध्यानपूर्वक इस वीडियो को सुनें। आपको ध्यानपूर्वक सुनना है और देखना है। जिस प्रकार से मैं एक एक शब्द का और फिर एक एक लाइन का, एक एक वाक्य का आपके सामने किस प्रकार से हिंदी अर्थ कर रहा हूँ, उसी प्रकार से आप भी अपने मस्तिष्क के अंदर, अपने माइंड के अंदर इस शब्दों को और उन लाइनों को, उन वाक्यों को अपने माइंड में क्लियर करें, उनको ध्यानपूर्वक सुने और उनका स्मरण करें। तो प्रारंभ करते हैं कल्पतरु, कल्प वृक्ष। प्रस्तुतो अयम पाठे वेताल पंचविंशतिः इति प्रसिद्ध कथा संग्रहात् संपादनं कृत्वा संग्रहितो अस्ति। प्रस्तुतो अर्थात प्रस्तुत या लिया गया, अयम अर्थात यह, पाठे अर्थात पाठ, वेताल पंचविंशति, ये नाम तो आपने सुना होगा। वेताल पंचविंशति ये नाम आपने, वेताल 25, इसका नाम आपने हिंदी में काफ़ी बार सुना होगा। ये कहानियों में बहुत ही प्रसिद्ध कथाएं हैं, उनमें 25 कथाओं का संग्रह है, उनका वर्णन, तो उसका नाम यहाँ दिया गया है वेताल पंचविंशति। अर्थात प्रस्तुतो अयम पाठे वेताल पंचविंशति इति, ऐसे प्रसिद्ध मतलब प्रसिद्ध, कथा मतलब कथा या कहानी, संग्रहात मतलब संग्रह करके या ग्रहण करके या लेकर के, संपादन अर्थात उसको पूर्ण कृत्वा करके, संग्रहितो अस्ति अर्थात संग्रह किया गया है या आपके प्रस्तुत किया गया है। तो कहने का तात्पर्य है, प्रस्तुत यह पाठ वेताल पंचविंशति, इस प्रसिद्ध कथा संग्रह के संपादित करके संग्रह किया गया है या लिया गया है। प्रस्तुत पाठ वेताल पंचविंशति नामक कथा संग्रह से लिया गया है। अत्र मनोरंजक घटना भी, विस्मयकारी घटना भीश्च जीवन मूल्यानां निरूपणम वर्तते। अत्र अर्थात यहाँ, मनोरंजक घटना भी अर्थात मनोरंजक घटनाओं, विस्मयकारी घटना भी, और विस्मय अर्थात आश्चर्यजनक घटनाओं के
जीवन मूल्यानां जीवन के मूल्यों का निरूपणम अर्थात निरूपण या प्रस्तुत करना वर्तते अर्थात है। अर्थात यहाँ पर मनोरंजक और आश्चर्यजनक घटनाओं के माध्यम से जीवन मूल्यों का निरूपण किया गया है। अस्याम कथायाम पूर्वकालतः एव स्वगृह उद्याने स्थित कल्पवृक्षेण जिमुत्वहने लौकिक पदार्थान न याचते। अस्याम अर्थात इस कथायाम कथा में पूर्वकालतः अपने पूर्वकाल या पूर्वजों के जो काल होता है या जो हमारा पीढ़ियों से चला आ रहा जो काल होता है, एव अर्थात ही स्वगृह उद्याने अपने घर के उद्यान में घर के बगीचे में स्थित कल्प वृक्षेण लगाया गया या स्थित कल्प वृक्ष जिमुत्वहन लौकिक पदार्थान न याचते। क्या करता है? लौकिक पदार्थान न याचते अर्थात सांसारिक जो द्रव्य है, लौकिक से तात्पर्य होता है सांसारिक और पदार्थान मतलब होता है द्रव्य वस्तुएं, अर्थात सांसारिक द्रव्यों को या वस्तुओं को न मांग करके अपितु से सांसारिक प्राणी नाम दुखानी अपाकरणाय वरम याचते। अपितु वह संसार के सभी प्राणियों के दुखों को दूर करने का वरदान मांगता है। अपितु परंतु या बल्कि से अर्थात वह कौन? जिमुत्वहन सांसारिक प्राणी नाम संसार के जो प्राणी हैं उनके लिए दुखानी उनके दुखों को अपाकरणाय दूर करने का वरम वरदान याचते मांगता है। कहने का तात्पर्य इस लाइन को हम फिर से दोबारा से देखते हैं। अस्याम कथायाम पूर्व कालतः एव स्वगृहो उद्याने स्थित कल्पवृक्षेण जिमुत्वहने लौकिक पदार्थान न याचते अपितु सह सांसारिक प्राणी नाम दुखानी अपाकरणाय वरम याचते। कहने का तात्पर्य है कि इस कथा में जिमुत्वहन जो है अपने पूर्वजों के समय से अपने घर के उद्यान में लगाए हुए कल्प वृक्ष से सांसारिक द्रव्यों को सांसारिक वस्तुओं को न मांग कर संसार के प्राणियों के दुखों को दूर करने का वरदान मांगता है। कहने का तात्पर्य है कि एक जिमुत्वहन नाम का व्यक्ति है, वह अपने पूर्वजों के समय से लगाए हुए अपने घर के बगीचे में जो कल्प वृक्ष है उस कल्प वृक्ष से लौकिक पदार्थों का मांग नहीं करता है। सांसारिक जो वस्तुएं हैं, अपने सुख समृद्धि के जो साधन हैं, जो वस्तुएं हैं, उनकी मांग नहीं करता है, उनको नहीं मांगता है। अपितु वह सांसारिक प्राणियों के लिए इस संसार के जो प्राणी हैं उनके दुखों को दूर करने का वरदान मांगता है। यतो ही लोकभोग्या भौतिक पदार्था जल तरंगवद अनित्यः सन्ति। यतो ही क्योंकि लोकभोग्या भौतिक पदार्था जल तरंगवद अनित्या सन्ति। क्योंकि धन तो पानी की लहर के समान चंचल है। भौतिक पदार्थ इस सांसारिक सुख समृद्धि के जो पदार्थ हैं, जो सुख समृद्धि के जो साधन हैं, जो लोक भोग्य हैं, जिनका लोक जो है संसार जो है उनका उपभोग करता है, वह भौतिक पदार्थ जो होते हैं, वह सांसारिक जो पदार्थ होते हैं, जो वस्तुएं जो होती हैं, जो हमारी सुख समृद्धि के जो साधन होते हैं,
वह जल तरंगवत अर्थात पानी की लहर, जल मतलब पानी और तरंगवत पानी की लहर के समान अनित्या संति, अनित्य है, नित्य नहीं है, अर्थात स्थिर नहीं है। जिस प्रकार से पानी के अंदर जो तरंग होती है, लहर जो होती है, वह क्षणिक समय के लिए आती है, कुछ ही समय के आती है और वह बाद में समाप्त हो जाती है, वह स्थायी नहीं होती। ठीक उसी प्रकार से ये लोकभोग्या, संसार के उपभोग करने योग्य जो भौतिक पदार्थ होते हैं, वह जल की तरंगों की भांति, जल की लहर की भांति अनित्य होते हैं, क्षणिक होते हैं, वो तो उसके समान चंचल होते हैं। अस्मिन् संसारे केवलम परोपकारे एव सर्वोत्कृष्टम चिरस्थायी तत्वम अस्ति। इस संसार में केवल परोपकार ही, पर उपकार अर्थात परोपकार, पर अर्थात दूसरे पर उपकार करना ही क्या कहलाता है? परोपकार कहलाता है। दीन दुखियों की सेवा करना, गरीबों की सेवा करना। कोई असहाय व्यक्ति है, उसको वो रोड पार नहीं कर पा रहा है, तो उसको रोड को एक हिस्से से दूसरे हिस्से में या एक तरफ से दूसरी तरफ उसको पहुंचाना, या किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति की, पशु की, पक्षी की या किसी भी संसार के प्राणी की दया करना, उस पर उसका भला करना, उसकी सेवा करना क्या कहलाता है? पर उपकार अर्थात परोपकार कहलाता है। तो अस्मिन् संसारे केवलम परोपकार है एव सर्वोत्कृष्टम चिरस्थायी तत्वम अस्ति। इस संसार में केवल परोपकार ही है जो सर्वोत्कृष्ट, सबसे उत्कृष्ट, सबसे अच्छा अर्थात सर्वोत्कृष्ट, चिरस्थायी अर्थात लंबे समय तक रहने वाला, स्थायित्व रहने वाला, जिसका नाश न हो इस प्रकार से रहने वाला चिरस्थायी तत्व होता है या तत्व है। कहने का तात्पर्य यह है कि केवल इस संसार के अंदर परोपकार, दूसरों की सेवा करना, दूसरे के लिए भलाई करना, दीन दुखियों की सेवा करना, किसी भी प्रकार से, चाहे वो शारीरिक हो सकती है, मानसिक रूप से हो सकती है, आर्थिक रूप से हो सकती है, किसी भी प्रकार की सेवा करना क्या कहलाता है? पर उपकार अर्थात परोपकार कहलाता है। और यह परोपकार ही जो होता है वह इस संसार का चिरस्थायी तत्व होता है और वह सबसे उत्कृष्ट होता है, सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है। तो ये जाना हमने हमारे इस कल्पतरु नामक पाठ का सार। इस पाठ के सार के अंतर्गत दो चीज़ें सामने आई हैं। सबसे पहली चीज़ कि यह जो चैप्टर है, यह पाठ है, ये किस कथा संग्रह से लिया गया है, इसमें क्या बात बताई गई है, जीवन मूल्यों को यहाँ उभारा गया है, परोपकार की भावना का महत्व यहाँ समझाया गया है। ये सारी चीज़ें एक जिमुतवाहन नाम का व्यक्ति जो है, इस जिमुतवाहन के बारे में आप चैप्टर के अंदर जानेंगे विस्तृत रूप से। यहाँ सिर्फ मैं एक व्यक्ति के रूप में इसे बता रहा हूँ। उस जिमुतवाहन व्यक्ति के माध्यम से इस ओर इशारा किया गया है कि संसार के अंदर चिरस्थायी जो तत्व होता है वो परोपकार होता है। तो ये जाना था आपने इस चैप्टर का सार। अब हम इस चैप्टर को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। आखिर में इस चैप्टर के अंतर्गत क्या चीज़ बताई गई है, क्या बात बताई गई है। अस्ति हिमवान नाम सर्वरत्न भूमि नगेंद्र है। अस्ति अर्थात है, हिमवान अर्थात हिमालय, नाम नाम का, सर्वरत्न भूमि नगेंद्र
सर्वरत्न भूमि, दो शब्द हैं यहाँ पर, सर्वरत्न भूमि और नगेंद्र। सर्वरत्न भूमि सभी रत्नों का स्थान, अर्थात ऐसी भूमि या ऐसा स्थान जिसके अंतर्गत सभी रत्न विद्यमान हैं, सभी रत्नों का स्थान सर्वरत्न भूमि। नगेंद्र है अर्थात पर्वतराज, पर्वत के लिए पर्यायवाची होता है नगेंद्र। तो ये थे एक एक शब्द का हिंदी अर्थ। आप जानते हैं पूरी लाइन का हिंदी अर्थ क्या होगा। अर्थात सब प्रकार के रत्नों का स्थान हिमालय नाम का पर्वतराज है, अर्थात पर्वतों का राजा है। आपने पहले भी सुना होगा हिमालय को वैसे भी पर्वतों का राजा कहा जाता है। अस्ति हिमवान नाम सर्वरत्न भूमि नगेंद्र है, अर्थात सब प्रकार के रत्नों का स्थान हिमालय नामक पर्वतराज है। तस्य सानो ऊपरी विभाति कंचनपुरम नाम नगरम। तस्य अर्थात उसके, विभाति अर्थात सुशोभित है, कंचनपुरम नाम कंचनपुर नाम का, नगरम नगर, और उसके अर्थात किसके, हिमालय के ऊपर उसके शिखर पर एक कंचनपुर नाम का नगर सुशोभित है। तो दोनों लाइनों का मैं एक साथ कर रहा हूं। सब प्रकार के रत्नों का स्थान हिमालय नामक पर्वतराज है, उसके शिखर पर एक कंचनपुर नाम का नगर सुशोभित है। तत्र जिमुतकेतु इति श्रीमान विद्याधरपति वस्ति इसमें। तत्र अर्थात वहाँ पर, जिमुतकेतु, जिमुतकेतु नाम है किसी का, इति ऐसा, श्रीमान श्रीमान या स्वामी, विद्याधरपति अर्थात विद्याधरपति यानी कि विद्याधरपति, वस्ती इसमें रहता, वस्ती मतलब रहता, इसमें मतलब था। वहाँ कोई जिमुतकेती नाम का शोभा संपन्न विद्याधरपति अर्थात शोभा से संपन्न विद्वान के लिए कहा जाता है विद्याधरपति। वहाँ पर कोई जिमुतकेतु नाम का शोभा से संपन्न विद्वानों का स्वामी रहता था। तत्र जिमुतकेतु इति श्रीमान विद्याधरपति वस्ति इसमें। वहाँ पर जिमुतकेतु नाम का शोभा से संपन्न विद्वानों का स्वामी रहता था। तस्य गृह उद्याने कुल क्रमागत है कल्पतरु स्थित है। तस्य अर्थात उसके, गृहोद्याने घर के उद्यान में या घर के बगीचे में, कुल क्रमागत है वंश परंपरा से या कुल के क्रम से या कुल परंपरा से, कल्पतरु स्थित है। कल्प वृक्ष नाम का एक वृक्ष था, वह स्थित था, अर्थात उसके गृह उद्यान में या उसके बगीचे में वंश परंपरा से या कुल परंपरा से रक्षित एक कल्प वृक्ष था, अर्थात जो कई पीढ़ियों से लगा हुआ था वह उसके घर के उद्यान में था। तस्य गृह उद्याने कुल क्रमागते कल्पतरु स्थित है, अर्थात उस राजा जिमुतकेतु ने, उस राजा जो जिमुतकेतु था, उसके घर के बगीचे में वंश परंपरा से रक्षित एक कल्प वृक्ष था। स राजा जिमुतकेतु तम कल्पतरुम आराध्य तत्प्रसादात् च बोधिसत्त्वान् संभवम जिमुतवाहनम नाम पुत्रम प्राप्नोत। तम अर्थात उस,
कल्पतरु की आराध्यम आराधना करके, आराध्यम अर्थात आराधना करके, तत्प्रसादात उसकी कृपा से या उसके प्रसाद से, बोधिसत्वंश संभवम बोधिसत्व के अंश से, जिमुतवाहनम नाम पुत्रम प्राप्नोत जिमुतवाहन नाम के पुत्र को प्राप्त किया था। अर्थात उस राजा जिमुतकेतु ने उस कल्प वृक्ष की आराधना करके उसके प्रसाद से अर्थात उसकी कृपा से बोधिसत्व के अंश से उत्पन्न जिमुतवाहन नाम के पुत्र को प्राप्त किया। अर्थात वह जो राजा जिमुतकेतु था उसने उस कल्प वृक्ष की आराधना करके उसकी पूजा अर्चना करके उसके प्रसाद के फलस्वरूप, उसकी कृपा के फलस्वरूप बोधिसत्व के अंश से उत्पन्न जिमुतवाहन नाम के पुत्र को प्राप्त किया। स जिमुतवाहने महान दानवीर सर्वभूतानुकंपी च अभवत्। वह जिमुतवाहन, स मतलब वह, जिमुतवाहन नाम है, महान दानवीर, बहुत बड़ा दानी, सर्वभूतानुकंपी, सर्वभूत अर्थात सभी लोगों पर, अनुकंपी अर्थात सभी लोगों पर या सभी प्राणियों के प्रति जो दयालु होता है, च अभवत् था। अर्थात वह जिमुतवाहन महान दानवीर और सब प्राणियों के प्रति दयालु था या सब प्राणियों पर दया करने वाला था। तस्य गुणै प्रसन्ने सवसचिव वैश्य प्रेरित है राजा कालेन संप्राप्त यौवनम तम यौराज्ये अभिषिक्तवान। तस्य गुणै प्रसन्ने, उसके गुणों से, तस्य मतलब उसके, अर्थात किसके, जिमुतवाहन के, तस्य अर्थात उसके गुणई गुणों से, प्रसन्न होकर के, सवसचिव वैश्य अपने मंत्रियों के द्वारा प्रेरित होकर के राजा कालेन, राजा ने कालेन संप्राप्त यौवने, कुछ समय बाद जवान हुए उस जिमुतवाहन को यौराज्य अभिषिक्तवान, युवराज के पद पर अभिषेक कर दिया। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जैसे ही जिमुतवाहन कुछ थोड़ी सी यौवन अवस्था को प्राप्त हुआ, वैसे ही उसके पिताजी जो थे उन्होंने अपने मंत्रियों की सलाह से उसे युवराज के पद पर अभिषिक्त कर दिया, उसको युवराज बना दिया। तस्य गुणै प्रसन्न सवसचिव वैश्य प्रेरित राजा कालेन संप्राप्त यौवनम तम यौराज्ये अभिषिक्तवान। उसके गुणों से प्रसन्न होकर के और अपने मंत्रियों से प्रेरित होकर के उस राजा ने कालेन संप्राप्त यौवने, समय के साथ जैसे ही वो युवावस्था को प्राप्त हुआ और उसको यौराज्य अभिषिक्तवान, युवराज के पद पर उसको अभिषिक्त कर दिया, उसका अभिषेक कर दिया। अर्थात अभिषेक से तात्पर्य होता है राज तिलक करना। नेक्स्ट देखते हैं। कदाचित हितेशने पितृमंत्रिणे यौराज्ये स्थितम तम जिमुतवाहनम उक्तवन्तः। कदाचित, कदाचित अर्थात कभी या एक बार, हितेश ने, हित चाहने वाले या भला चाहने वाले, पितृमंत्री ने अर्थात उसके पिता के समान जो मंत्री थे, पितृमंत्री ने, पितृ अर्थात पिता और मंत्री ने मतलब मंत्री, पिता मंत्री अर्थात इससे तात्पर्य होता है पिता के समान जो मंत्री थे, उसका हित चाहने वाले पिता के समान जो मंत्री थे, उन्होंने यौराज्य स्थितम, युवराज जो था उसके रहते हुए उस जिमुतवाहनम उक्तवन्तः, जिमुतवाहन से कहा। एक बार फिर से देखते हैं इस लाइन को।
कदाचित हितेशिने पितृमंत्रिणे यौराज्ये स्थितम तम जिमुत्वाहनम उक्तवन्तः। अर्थात युवराज के रहते हुए उस जिमुतवाहन को एक बार उसका भला चाहने वाले और पिता समान मंत्रियों ने कहा, क्या कहा? युवराज, यह अयम सरो कामदे कल्पतरु तव उद्याने तिष्ठति स तव सदा पूज्य अस्मिन् अनुकूले स्थिते सति शक्रोऽपि अस्मान् बाधितुं न शक्नुयात् इति। क्या कहा भाई? युवराज, जो अयम सरो कामदे कल्पतरु तव उद्याने तिष्ठति स तव सदा पूज्य। युवराज, यह जो सरो कामदे सभी कामनाओं से युक्त या सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला, कल्पतरु कल्प वृक्ष, तव उद्याने तुम्हारे उद्यान में, तिष्ठति है, से तव सदा पूज्य, वह तुम्हारे लिए हमेशा पूजनीय है। क्या कहा कि हे युवराज, तुम्हारे बगीचे में या तुम्हारे बाग में या तुम्हारे उद्यान में यह जो सब कामनाओं को पूर्ण करने वाला कल्प वृक्ष स्थित है, यह हमेशा आपके द्वारा पूजनीय है। अर्थात हमेशा ये पूजने के योग्य है। क्यों है? क्योंकि ये सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला कल्प वृक्ष है। अस्मिन् अनुकूले स्थिते सति शक्रोऽपि अस्मान् बाधितुं न शक्नुयात् इति। इसके अनुकूल, अनुकूल से तात्पर्य है अर्थात जब व्यक्ति की एक अनुकूल स्थिति होती है, एक प्रतिकूल स्थिति होती है। अनुकूल यानी कि अपने हक में, अपने हित में, और प्रतिकूल अपने विपरीत हित में, जो अपने हित में नहीं हो। तो अस्मिन् अनुकूले, इसके अनुकूल में, अर्थात इस वृक्ष की कृपा रहते हुए, सती शक्रोऽपि, शक्र किसके लिए आता है? इंद्र, इंद्र का पर्यायवाची शक्र, कि इसके अनुकूल रहते हुए, इसकी कृपा रहते हुए इंद्र भी अस्मान बाधितुं न शक्नुयात्, हमें बाधा नहीं पहुंचा सकता। यानी कि इस कल्प वृक्ष जब तक अनुकूल स्थिति में है, जब तक ये हमारे ऊपर कृपारत है, यह कृपा बरसा रहा है, तब तक इसके रहते हुए इंद्र भी हमें कोई बाधा नहीं पहुंचा सकते हैं। अस्मिन् अनुकूले स्थिते, इसके अनुकूल स्थित रहने पर, शक्रोऽपि अस्मान् बाधितुं न शक्नुयात् इति, इंद्र भी हमें बाधा नहीं पहुंचा सकते हैं। अर्थात इंद्र भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। इति ऐसा। तो ये था बेटा हमारा इस कल्पतरु वृक्ष का पहला पैराग्राफ। आज की ऑनलाइन क्लास में इतना ही हम अध्ययन करेंगे। तो बेटा अब आपको आज का होमवर्क नोट करना है कि आपको क्या होमवर्क करना है। तो जिस प्रकार से हमने पूर्व में भी इस चीज़ का अध्ययन किया था, हमने और पिछले 3 चैप्टर और पढ़े थे, आज हमने चतुर्थ पाठ प्रारंभ किया है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपने उन 3 पाठों का होमवर्क कर लिया होगा और आपने उसे लर्न भी किया होगा। तो आज का आपका होमवर्क है, इस सबसे पहले तो इस कल्पतरु वृक्ष का आपको जो ये संस्कृत में जो इसका सबसे पहला पैराग्राफ जो पाठ के सार के रूप में दिया गया है, इस पाठ के सार को पहले संस्कृत में लिखना है और उसके बाद उसकी आपको हिंदी अर्थ करना है। इस वीडियो को बार बार देखें, मैंने उस हिंदी अर्थ जिस प्रकार से किया है ठीक उसी प्रकार से आपको अपनी नोटबुक के अंदर करना है। उसके बाद में आपको जो पाठ का ये पहला पैराग्राफ है उसकी संस्कृत लिखनी है और फिर उसका भी हिंदी अर्थ करना है। सबसे पहले पाठ सार को, देन उसके बाद में इस पाठ के पहले पैराग्राफ को आपको रिटर्न करना है अपनी नोटबुक के अंदर। और सेकंड चीज़, आपको जो मैंने आज पढ़ाया है साथ ही साथ उसको लर्न भी करना है।
तो बेटा आज का आपका जो होमवर्क होगा वह यही है कि सबसे पहले संस्कृत लिखें पाठसार की और उसके बाद उसका हिंदी अर्थ करें। देन उसके बाद पाठ का संस्कृत भाषा लिखें, संस्कृत का जो पैराग्राफ है उसे लिखें और उसकी भी हिंदी अर्थ आपको करनी है और साथ ही साथ आपको लर्न भी करना है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।